पिछले कुछ सालों में मैंने मार्केट से बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे विन्स और बहुत सारे लॉसेस। और अगर आज मैं इसी एक्सपीरियंस के साथ दोबारा मार्केट में उतरता और एज अ बिगनर ट्रेडिंग को स्टार्ट करता, तो मैं ऐसे 5 स्टेप्स लेता जिनसे कि मेरी ट्रेडिंग इजी हो जाती, मेरा लर्निंग इजी हो जाती और क्या पता मुझे कम साल लगते। लेटर ऑन मैं आपको वीडियो में बताऊंगा क्या वो 5 स्टेप्स हैं और कैसे आप उन्हें फॉलो अप कर सकते हो, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग ईजी हो सकती है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो द फर्स्ट स्टेप वुड बी एजुकेट माई सेल्फ। अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ट्रेडिंग में है वो आपको एजुकेशन है। आपकी लर्निंग कभी रुक नहीं सकती ट्रेडिंग में। तो इसलिए मैं सबसे पहले एजुकेट करता अपने आप को। और एजुकेट में क्या क्या करता, पहले मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीखता, रिस्क मैनेजमेंट सीखता, कैंडल स्टिक सीखता बट नॉट इन द डेप्थ, ट्रेंड लाइन सीखता। फिर उसके बाद लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कैंडल स्टिक्स ऊपर ऊपर से देख लो कि मतलब कैसे कौन सी कैंडल क्या मीन करती है, बट ऐसा भी नहीं कि उसको याद ही करने बैठ गए। ट्रेंड लाइन, लिक्विडिटी को अगर फाइंड करना है, ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा होता है। लिक्विडिटी, कहाँ बिग प्लेयर्स अपने मूव दिखाएंगे, कहाँ बिग प्लेयर्स अपने एसएल को रख रहे हैं, ये आपको लिक्विडिटी समझाएगी। ये होगा मेरा फर्स्ट स्टेप। एंड कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, चूजिंग द मार्केट। अब मेरे मार्केट 3 तरह के हैं, इंडियन, फॉरेक्स और क्रिप्टो। इंडियन, आपको बहुत सारा ब्रोकरेज लगेगा, बहुत सारे टैक्सेस लगेंगे। इंडियन इसलिए। फॉरेक्स आपका 24 घंटे खुला रहेगा 5 दिन के लिए। इसमें आपके सारे करेंसी पेयर्स आते हैं, आपके XAUSD गोल्ड आता है, कमोडिटी आती है इसके अंदर। फिर आता है मेरा क्रिप्टो। क्रिप्टो 24/7 खुला होगा, जब आप चाहो ट्रेड ले सकते हो, बट ऐसा नहीं करना है आपको कभी भी। तो मैं अगर एज अ बिगनर होता तो मैं फॉरेक्स को ही चूज़ करता, क्योंकि फॉरेक्स बीन सबसे ज़्यादा इजी होता है। इसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस एकदम अच्छे से दिखेगा, आपकी लिक्विडिटी अच्छे से मिलेगी, इसके जोन्स आप आराम से क्लैरिफाई कर सकते हो। और क्रिप्टो में आप इतना डेप्थ में जाओगे उतना ही अच्छा है। क्रिप्टो इज़ वेरी वास्ट। नाउ द थर्ड स्टेप जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है बिल्डिंग अ स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि आप ये पता लगा पाते हो कि आपको कब क्या मूव लेना है। अब स्ट्रैटेजी में आपको बहुत सिंपल चीज़ें हैं। स्ट्रैटेजी में आपको कुछ नहीं करना, मार्केट के बिहेवियर को देखना है कि किस टाइम पे मेरा मार्केट, कौन सा मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। आपने सेकंड स्टेप पे अपना एक मार्केट चूज़ कर लिया, अब आपको उस एक मार्केट में एक ही स्ट्रैटेजी बनेगी। एक मार्केट में एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उस स्ट्रैटेजी को दूसरे मार्केट में नहीं लगानी है। तो तीसरा स्टेप हो गया मेरा बिल्डिंग अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में क्या करना है कि मेरा मार्केट कैसे मूव कर रहा है विद इन द टाइम, कि मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम, जैसे न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो रहा है तो उस टाइम मेरा मार्केट क्या कर रहा है, मेरा लंदन सेशन ओपन हो रहा है तो उस टाइम मेरा मार्केट क्या कर रहा है। इस चीज़ से आपको पता लगेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड हो सकती है। आप स्ट्रैटेजी अलग अलग तरीके से बना सकते हो, कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट रहा है उस पर एक स्ट्रैटेजी बना दी, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है उस पर एक स्ट्रैटेजी बन गई, आपकी लिक्विडिटी के आपको दिख गए हैं कि लिक्विडिटी के जोन्स कौन से हैं, वहाँ पर आपने स्ट्रैटेजी बना दी। तो स्ट्रैटेजी आप बहुत बना सकते हो। तो थर्ड स्टेप वुड बी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना। नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं फोर्थ स्टेप में करता पेपर ट्रेड। अब पेपर ट्रेड क्या है कि आपको लाइव ट्रेड बिल्कुल नहीं करना। लाइव ट्रेड क्यों नहीं करना, अभी एकदम आपको अपने हार्ड एंड मनी से नहीं घुसना मार्केट में। पहले पेपर ट्रेड करके क्या करेंगे, हम जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है उसे बैक टेस्ट करेंगे कि वो स्ट्रैटेजी वर्किंग है भी कि नहीं है, या फिर वो कुछ टाइम के लिए तो वर्किंग नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं स्ट्रैटेजी बनाऊं और वो कुछ मंथ्स के लिए वर्किंग हो और वहाँ से वर्किंग उसकी हट जाए। इसीलिए पेपर ट्रेड करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे अपने डाटा को कि वेदर द डाटा इज़ करेक्ट और नॉट। तो फोर्थ स्टेप हो गया मेरा पेपर ट्रेड करना। लाइव ट्रेड अभी नहीं करना है, लाइव ट्रेड से बचना है। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेप, दैट इज चूजिंग अ ब्रोकर एंड डूइंग लाइव ट्रेड। अब क्या है, मैंने बैक टेस्ट कर लिया, मेरा पेपर ट्रेड हो गया। बैक टेस्ट कर लिया कि हाँ मेरा डाटा ठीक है, मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है एकदम ठीक है। फॉरेक्स मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है वो मैंने पेपर ट्रेड कर लिया है, ठीक है, बैक टेस्ट करके वो वर्किंग है। अब मेरा फिफ्थ स्टेप होगा चूजिंग अ राइट ब्रोकर। अब ये स्टेप क्यों इतना ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग ब्रोकर अलग अलग आपसे कमीशन लेते हैं। कमीशन मतलब कि जब मैं कोई भी ट्रांजैक्शन करूँगा तो वो ट्रांजैक्शन मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता किसी भी कमोडिटी या फिर किसी भी करेंसी पेयर में।
वो मेरी फैसिलिटेट कराता है एक ब्रोकर। ब्रोकर मेरा एक मिडलमैन होता है, जो कि जैसे ही मैंने बाय करा, मैंने सपोज़ गोल्ड को बाय किया, तो कोई सेल करने वाला भी होना चाहिए। अब वो ब्रोकर फैसिलिटेट कराता है। उसकी वजह से ब्रोकर चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप बाय कर रहे हो तब कोई एकदम से मुझे ऑर्डर मिल जाए। ब्रोकर इसलिए भी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो कमीशन लगते हैं, जो बीच में ब्रोकरेज लगती है, वो भी कम होनी चाहिए। कि सपोज़ अगर आप पे ₹10,000 हैं, 10,000 में आपने बोला कि मैं ₹5,000 रिस्क करूँगा। अब 5,000 डूब गए, पूरे आपके ₹5,000 डूब गए। अब ऐसा ना हो कि आपके ₹1,000 और डूब गए हों कि बिकॉज़ ऑफ द ब्रोकरेज, कि अगर मैं 5,000 बोले थे कि मेरे 5,000 डूबेंगे, मैं ब्रोकरेज को अपना कैलकुलेट करा तो ₹1,000 की तो मेरी ब्रोकरेज हो गई। तो 10,000 में से 6,000 तो मेरे सब उड़ गए, बचे क्या? 4,000। इसीलिए चूज़िंग द राइट ब्रोकर इज़ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। कि मैं जब भी ब्रोकर से अपने पैसे विथड्रॉ भी करूँ तो टाइम पे हो जाए, डिपॉज़िट करूँ वो भी टाइम पे हो जाए। फिर ब्रोकर चूज़ करने के बाद अब होगा लाइव ट्रेड, कि मैंने पहले अपने आप को एजुकेट कर लिया, मैंने देख लिया लिक्विडिटी ज़ोन्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सब देख लिया। मार्केट मैं चूज़ कर लिया, फॉरेक्स, इंडियन क्रिप्टो जो भी मेरा मन है। फिर मैंने स्ट्रैटेजी बना ली है, फिर मैंने बैक टेस्ट कर लिया, मैंने ब्रोकर चूज़ कर लिया, अब मैं करूँगा लाइव ट्रेड कि हाँ, ठीक है, अब मेरे पे हर चीज़ है, अब मैं इससे लाइव ट्रेड करूँगा और इससे मैं देखूँगा कि मेरी साइकोलॉजी कैसे काम करेगी। यही 5 स्टेप हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अगर आप ट्रेडिंग को स्टार्ट कर रहे हो और इसी 5 स्टेप की वजह से आपकी ट्रेडिंग करियर बहुत ईज़िली और बहुत स्मूथली भी जा सकता है। अगर आप इनको आराम से फॉलो करते हो। So that's all for the video. If you liked the video, subscribe to our channel. I will see you in the next one.